there's this character that keeps repeating in your videos. What's the case with Mr. Dalle? Dale यार Dale यार Don't tell me कि पठानी खाना आपके दोस्त है. नहीं नहीं वो बेसिकली वो मेरे अपने ख्याल थे. वो मैंने आई एम श्योर अपने दोस्तों से बात की होगी कि यार ये तो नहीं, तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, और उन्होंने बोला होगा यार तो क्या कहते हैं. अच्छा वो मैं रात को टिकटॉक पे लगा के सो गया. ठीक है जी. अगले दिन मैं उठा हूँ तो that was like at maybe 300-400,000 views. By the time मैं उठ के ऑफिस पहुंचा वो 1 मिलियन पे पहुंचा हुआ था. अच्छा. और मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर वो 3.5 मिलियन पे पहुंचा हुआ था. 5 दिन के अंदर वो कोई 4 मिलियन पे पहुंचा हुआ था. Right. तो फिर मैंने कहा यार ये तो हो गया है, चलो ठीक है, एक दफा तो कर लिया है. Let's see if I can do it again. I'm so glad कि there is someone जिसकी कॉर्पोरेट जॉब है and उसको रिस्क पे डाल कर कहा यार नहीं, मैंने अपने पैशन को जो है फॉलो करना है. So this is something that's actually commendable, honestly. Actually मैं तो ये भी बोलूंगा कि you know like ये दिमाग में होता है. ये आपको ये पता भी नहीं है कि वो कॉर्पोरेट वाले कैसे रिएक्ट करेंगे. यू नो लाइक मेरे केस में तो बड़े सपोर्टिव है सारा. यू नो किसी ने ये नहीं बोला कि तुम पागल तो नहीं हो वगैरह. मेरे जो टीम्स हैं they never even thought, there was not even like a you know like a thing कि वो उन्होंने कभी ऐसे सोचा होगा. बल्कि वो तो कह रहे हैं यार क्या बात है, छा गए चीते. Do you think you would have been able to do it if you were in Pakistan? और अगर yes, तो how big of a difference would that have been? मतलब आपका यूएस में किया, I think it has a more of an enabling sort of an environment. Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Salim. Welcome to another episode of Out Loud with Ammaar. This is season 4. We're recording episode 4. And today is a very special episode in the sense that we have been joined by someone who creates magical, very hilarious, out of the box thinking sort of, you know, social media content is from the US, not in Pakistan, but does belong to Pakistan. Mr. Nadir Shah. Nadir bhai, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक. मैं बिल्कुल खैरियत से. इट्स आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि हम ये फाइनली कर सके, बिकॉज हम काफी देर से कोशिश कर रहे थे. आपने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है. यार आई एम सो सॉरी. मैं दिमाग में मेरे था आप मुझे यू नो लाइक यू बीन देयर सिंस द वेरी वेरी बिगिनिंग. जब हम लास्ट 6-7 months पहले मेरे के आगे 1000 people were following me. Even then you said कि यार let's get together and you know I never got a chance. और अब you know down the road I was like कि जो भी हो अमार भाई से तो बात जरूर करनी है, because he was there like in the very very beginning. तो sorry about that, but finally हम आ गए अंदर, है ना. I am very very grateful. Thank you very much. आपने याद रखा और मैं बहुत खुश था कि यार हम जो है इकट्ठे पॉडकास्ट कर सकेंगे. आई होप कि जब नेक्स्ट टाइम हम पॉडकास्ट करें तो आप पाकिस्तान में हो या मैं आपके पास हूँ, ताकि हम इन पर्सन पॉडकास्ट कर सकें. बिल्कुल, जब भी. और पाकिस्तान का जिक्र लगे तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन आप आओ तो कैलिफोर्निया आओ. इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैं बिफोर वी गेट इनटू यू नो द क्वेश्चंस एंड नो हु नादिर भाई रियली इज, वेयर डज ही बिलोंग टू एंड एवरीथिंग, यार देयर इज दिस कैरेक्टर दैट कीप्स रिपीटिंग इन योर वीडियोस. व्हाट्स द केस विद मिस्टर दल्ले? डेल यार वो पता क्या यार वो पता क्या पता नहीं कब से मेरे दिमाग में है. जब से like these ideas that I have they've been there since ages. वो पता नहीं मैं कभी निकालता नहीं, लेकिन हमेशा ये होता था कि जब मैं यहाँ फिर रहा होता था, मुझे यूनिवर्सिटी में भी मैं कहीं चल रहा होता था, मैं किसी को नाम बताता था तो मैं नादिर बोलता था, वो बोलते थे नेडर नडीर. एक दफा मैंने किसी को नादिर बोला, उसने मुझे कहा कि क्या what did you say, lather? I was like dude that's nowhere near nadir. तो फिर वो स्पेलिंग्स पे जाते थे, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया अगर हम स्पेलिंग्स पे जाके देखने लगे तो कैसा लगेगा. तो बस फिर उस पता नहीं, फिर मैंने किसी बेटे के दोस्त का नाम, या बचपन से मैं कभी सुनता आया था डेल, तो बस वहां से आ गया. वो उस बेटे, अगर लेट्स से कि वो बेटे का दोस्त है, does your kid know कि आप उसके दोस्त के साथ ये कर रहे हैं? अब मेरे बच्चों को, क्योंकि my kids kind of like take my phone and they look at the messages and everything and like वो कभी कभार देखते थे तो कोई हार्ड क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं. अच्छा, भाई इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो मैं कहता हूँ आने नहीं है, वैसे ऐसे करके मैं रहता हूँ. बट उनको अब वो भी कोई 5th-6th ग्रेड इस टाइप की चीजों में है, तो अगर वो उनको कोई बुरी चैतक ले तो वो मेरे वर्ड्स यूज करते हैं उर्दू में ताकि किसी को समझ ना आए. मैंने कहा हाँ
दैट्स हर फाइन, किसी को वो खत्म समझना होगी, है। सुननी आएगी। तुम्हें भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन बोल दो, कोई नहीं। नहीं तो वैसे ऑनेस्टली मतलब माशाल्लाह, हाउ डू यू गेट दीज आइडियाज, मतलब दे सो आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से, इतना वो रिलेट कर सकते हैं यार हम लोग। में ये सोच रहा था कि when I was thinking of how to introduce you and all, so you make brilliant content but your content is quite Pakistan centric, तो मैं सोच रहा था कि ये आपको आइडियाज लाइक आते कैसे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, प्लान करते हैं, डिस्कस करते हैं, या कोई कहता है कि यार इस पे बना लो वीडियो? यार ऑनेस्टली इट्स माय एक्सपीरियंसेस। जब से मैं बच्चा हूँ, मेरे दोस्त आधे से ज्यादा, कुछ चीजें मैंने अपनी फैमिली पे बेस की हुई है, कुछ मैंने अपने दोस्तों पे बेस की हुई है, कुछ अपने बच्चों पे बेस की हुई है, कुछ अपनी बीवी वाली रिलेशनशिप पे बेस की हुई है। और ये मैं उनको बताता हूँ, जब मैं अच्छा। वीडियो बना लेता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि ये मैंने तेरे पे बनाया है, कुछ मैंने अच्छा। कजिन्स पे बेस की हुई है। तो ये चलता रहता है। और होता क्या है कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ, ऑब्वियसली आई हैव अ डे जॉब एंड लाइक आई एम वर्किंग एंड उस तरह करके, तो जब मैं काम कर रहा था मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं वो नोट पैड पे ना लिख लेता हूँ कि सही है। बस ये है, एंड देन दैट्स इट। और फिर जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, मुझे कोई 10 मिनट मिलते हैं या 15 मिनट मिलते हैं या 20 मिनट, जो भी जितने टाइम में मुझे कोई फ्री टाइम मिलता है, मैं वो लिस्ट खोलता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी चीज जल्दी से हो सकती है, एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ लाइक डू इट। तो काफी रियल होता है, काफी कोई रिहर्सिंग नहीं होती उस टाइम पे, मैंने कोई ज्यादा प्लानिंग नहीं की होती। एक लर्निंग ये है कि अगर थोड़ी मैं प्लानिंग करूं तो मेरे ख्याल से मैं बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, बस बैठा होता हूँ, जल्दी से कुछ सोचता हूँ एंड तुमसे बस आइडिया फिर है। शूट कर लेता हूँ। हाँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है मेरा ख्याल है। एज अ कंटेंट क्रिएटर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू, कि आपको आइडिया है, आपने उसको लिख लिया, सो द थॉट डजंट फेड ऑफ, और हाँ आप उस पे चलो जब आपको टाइम मिले वीडियोस पे बना लो, हाँ देन लेटिंग इट गो, और फिर वो भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज निकल जाते हैं। ड्यूड, मेरे साथ 1000 दफा हुआ है। अगर मेरा कोई मेन, खैर मैं एवरेज कंटेंट क्रिएटर से बड़ा भी हूँ, राइट? मतलब कि ये सब 20-30 साल के होंगे, मैं अभी 43 का हूँ, तो मैं, मेरी मेमोरी वैसे ही, ब्रेन इतनी तेज नहीं रही जितनी रहनी चाहिए। तो मैं तो लिटरली 10 10 मैं कोई चीज सोचता हूँ और फिर मुझे कोई काम पूछता है, फिर मैं वापस आता हूँ तो मुझे भूल गया होता है। तो मेरा तो ख्याल है नंबर वन लर्निंग इज राइट इट डाउन मैन, राइट राइट इट इट डाउन डाउन। एवरी सिंगल टाइम। एंड उसके बाद फिर जब भी कोई टाइम मिले तो फिर वो राइट टाइम आपको खुद ही समझ आ जाता है। आप बैठे होते हो, आपको एक आइडिया आ रहा होता है, आपको तो यार ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है, मैंने इस पे पहले काम करना है। या लेकिन जब आप वो खोलते हो तो आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा होता है। तो फिर आप कहते हैं अच्छा यार ठीक है, अभी मैं कुछ और कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपको कोई और थॉट आता है, आप कहते हैं ओए हाँ हाँ, ये चीज ये चल ये सकती चीज है, है। तो राइटिंग इट डाउन मैन, दैट इज लाइक द कूलेस्ट थिंग। और दूसरी वो जो है, क्या कहते हैं, जो चीज मुझे हेल्प करती है वो ये है कि क्योंकि मेरा काम भी एक्चुअली, डे जॉब भी मेरी यही है कि मैं लाइक वर्क रिसर्चिंग इनटू द क्रिएटर इकोनॉमी, कि किस तरह क्या ओह चीजें हो रही होती हैं, लाइक आई जो मेरा रोल है, इट्स अ ग्लोबल मार्केटिंग रोल टू लाइक फिगर आउट टैलेंट एंड राइट। like how to kind of like help this talent and like what we can do with this talent and everything. या तो उसके साथ फिर थोड़ी बहुत ये भी इंसाइट मिल जाती है कि हाँ, जब ये लाइक आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू लाइक दीज डिफरेंट प्लेसेस जहाँ ये बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, छोटे भी होते हैं, और या उनसे आप बात करो ना यार, ओहो, उनकी आप जुबानी सुनो, जो जिनका डे जॉब ही यही है, राइट? मैं तो अभी, मेरा पैशन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं इंशाल्लाह। करता रहूंगा। लेकिन जिनकी डे जॉब ही है ना यार, उनकी आप सुनो, देयर देयर एनर्जी इज इनफेक्शियस एंड देयर थिंकिंग इज इनफेक्शियस एंड देयर लाइक, हम तो हर चीज लिख रहे होते हैं, हम हर चीज कर रहे होते हैं, लाइक इट्स ऑलवेज अबाउट लाइक किस तरह हम सोचेंगे, स्क्रिप्ट क्या करनी है, हम हमारा हाँ। पूरा हफ्ता स्ट्रक्चर्ड होता है कि मंडे को हम आइडिया करते हैं, ट्यूसडे को हम स्क्रिप्ट करते हैं, वेंसडे को हम टेक्स करते हैं। तो अच्छा। उनका लेवल और है, बट स्लोली। अच्छा, मैं खुद भी सोचता हूँ वैसे कि जिस बंदे की जॉब फुल टाइम होती होगी, एक तो मतलब इट्स अ लॉट ऑफ एडवांटेज कि भाई दिस इज द मेन थिंग दैट यू सपोज टू डू, कि आप उसको भी हाँ स्ट्रक्चर भी कर सकते हो ना, लाइक आवर करंट डे जॉब्स, इस तरह से हम करते हैं कि यार हाँ इसको इस तरह स्ट्रक्चर करना है, मेरी मीटिंग है, इसको मैंने इस तरह से लेके चलना है, एंड देन द होल थॉट प्रोसेस दैट गोज इनटू द डेटा दैट यू नीड एंड एवरीथिंग। तो बट या एंड फैसिनेटिंग, मतलब आपके अच्छा डे जॉब जो है वो इज टू लुक इनटू क्रिएटर इकोनॉमी एंड स्टे अब्रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड द ट्रेंड्स, राइट? Yeah. So I basically work for Visa. Fortunate enough to work for Visa. It's a global brand. Yeah. A lot of opportunity to kind of like do good things.
ग्रेट कंपनी उस तरह, तो लाइक माय रोल इज अराउंड ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल कंटेंट मार्केटिंग. तो अच्छा. उसके अंदर one of the things that we kind of like work on is how do we support this economy, and like the multiple facets. तो उससे पर्सनल लर्निंग्स भी ऑब्वियसली मिलती हैं. तो हम्म. क्या कहते हैं, आई थिंक दोज आर बेनिफिशियल. और उसके साथ जो अब मेरी एक जो यूनिक आई थिंक कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, वो ये है कि मुझे ब्रांड साइड तो हमेशा से पता थी. कि हाँ. अब आप बात करते हो कि यार क्रिएटर्स के साथ काम करना है, इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने उनसे क्या पूछना है, क्या करना है, हाँ. मुझे क्या रिजल्ट्स चाहिए, किस तरह या. करना है. मतलब कि मैं नहीं बिलीव करता कि वो एड पोस्ट कर दो, इस तरह की चीज. तो वो मुझे सारी लर्निंग्स पता है. अब मैं अच्छा. उल्टी साइड देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे अब चैलेंजेस समझ आ रहे हैं, जो इन बेचारों बेचारे लाइक क्रिएटर्स के को सोचना पड़ता है. यार ये हमारी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, अब ब्रांड ये कह रहा है, अब ये भी या. कह रहा है, अब ये भी कह रहा है, इस वो तरह बहुत करो, बड़ा. ऐसे करो. चैलेंजिंग होता है यार, बट हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स मैन. इट्स लाइक एनीवन हु इज डूइंग दिस फुल टाइम, मैन, इट्स ग्राइंडिंग. तो काफी ज्यादा एफर्ट एंड टाइम इट जाता है इज इस चीज में. टैक्सिंग, इट इज टैक्सिंग. बहुत ज्यादा नहीं, ऑनेस्टली, राइट. हम्म. अच्छा, ये बताएं कि मतलब आपने खुद भी बोला लेकिन कि मेरी एज जो है एवरेज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा है, एंड आई थिंक we can trace back your videos to almost like 7-8 months back, right? Tell me if I'm हाँ. wrong. तो वो मतलब you must have been what 42 at that time when you would have thought of making videos and all. तो कैसे मतलब उस वक्त इस तरीके से how did you decide? Because I cannot imagine many people in at least in my surroundings 40 plus and thinking about going on screen and starting to make funny videos and making fun of themselves. एक आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम. So how did you यार do it? हाँ. मतलब where did you find the guts to do it? Yeah, it's a like a, I don't know, funny story नहीं है कि, but like here's the honest truth. मैं अच्छा. हमेशा से ऐसे था. ठीक है, मैं मेरी बॉडी एज 43 होगी, लेकिन मेरा दिमाग मेरे ख्याल से अभी भी 15 इयर्स का है. लाइक आई वॉच ऑल कार्टून विद माय किड्स, लाइक एनिमे से लेके एवरीथिंग. सो मेरा जो दिमाग है ना, आई थिंक इज हाँ. मोर इज लाइक बच्चों वाला दिमाग. ठीक है. दूसरा, मैं हमेशा से ये करता था. दी ओनली थिंग वाज कि जो मैं कंटेंट बनाता था, आई वाज ओनली शेयरिंग विद माय फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, एंड इट वाज बेसिकली देयर नेम. सो आई वाज काइंड ऑफ लाइक सेइंग कि तू ऐसा है और तू ये करता है, और मैं अच्छा. उनके ऊपर ना स्केच बना के उन्हीं को भेजता था, बिकॉज ऑब्वियसली डोंट टेल मी कि पठानी खाना आपके दोस्त हैं. नहीं नहीं. नहीं नहीं, वो बेसिकली वो मेरे अपने ख्याल थे. वो मैंने आई एम श्योर अपने दोस्तों से बात की होगी कि यार ये तो नहीं, कभी तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, और उन्होंने बोला होगा यार तेरा दिमाग खराब है. बट तो ये हमेशा से चलता रहता था. हुआ ये था कि एक तो मैं यहाँ इस काइंड ऑफ लाइक इस रोल में काम कर रहा था जब मुझे क्रिएटर्स को समझना बहुत जरूरी था. दूसरा, एवरी नाउ एंड देन मैं ये कंटेंट लगाता रहता था ऑन टिकटॉक एंड क्या कहते हैं ना, ये इंस्टाग्राम वगैरह. तो एक साल पहले, लिटरली मेरे ख्याल से 1 year 8 days पहले, मैं देखने गया था वो पठान मूवी, शाहरुख खान अच्छा. वाली ना. शाहरुख खान वाली, तो हाँ. उसके अंदर एक वो डांस स्टेप था, जिसके अंदर वो पठान वाला डांस, झूमे जो पठान, वो इस तरह डांस करता है और वो फिर हाथ नीचे करता है, राइट. तो Yeah. उसके ऊपर मैंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इस बीट के ऊपर बच्चे को, लाइक मेरा बेटा है, अब असल में नहीं मारी थी, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसे कुछ नहीं था. हाँ जी. लेकिन मैंने वो एक डांस स्टेप बनाया था जहां मैंने ना प्रिटेंड किया था कि मैं उस डांस स्टेप के साथ बच्चों को चपेड़ मार रहा हूँ. तो अगेन ये असल में नहीं हुआ था, बहुत दूर था. मेरा बेटा बड़ा अच्छा एक्टर है. तो क्या कहते हैं, अच्छा, वो मैं रात को टिकटॉक पे लगा के सो गया. ठीक है जी. अच्छा. अगले दिन मैं उठा हूं, तो मुझे जिन लोगों से मैं मिला, मेरे ख्याल से एक दफा मिला होगा जिंदगी में, उन्होंने मैसेज किया कि यार ये कहीं तुम तो नहीं हो. मैंने कहा हाँ मैं हूँ, मुझे मेरे व्हाट्सएप में शेयर हो रहा है. मैंने कहा अच्छा ये अच्छा, मैं अपने वीडियो पे गया, तो दैट वाज लाइक एट मे बी 300-400,000 व्यूज. बाय द टाइम मैं उठ के ऑफिस पहुंचा, वो 1 million पे पहुंचा हुआ था. अच्छा. और मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर वो 3.5 million पे पहुंचा हुआ था. 5 दिन के अंदर वो कोई 4 million पे पहुंचा हुआ था. तो राइट. फिर मैंने कहा यार ये तो हो गया है, चलो ठीक है, एक दफा तो कर लिया है, लेट्स सी इफ आई कैन डू इट अगेन. मतलब कि उस वक्त फिर मुझे समझ आई कि यार अच्छा, ये कुछ है, हो सकता है, हाँ. लेकिन अभी कंफर्म नहीं है. अगर मैं ये 2 दफा और कर लूं, कि अगर ऐसा कोई वीडियो निकाल दूं जो कि गेम ऑन कर दे, तो फिर हाँ. मैं सीरियसली सोचूंगा.
फिर कुछ 10-15 वीडियो हुए, कंसिस्टेंट रहा, फिर एक एक लग गया वीडियो, उसके ऊपर भी व्यूज आ गए, 250,000। मैंने कहा अच्छा ये दो तो किसी से भी हो सकते हैं, यू नो लाइक इट्स स्टिल नॉट कंफर्म कि मेरे में टैलेंट है कि नहीं है, तो एक और दफा करता हूँ। अच्छा। तो फिर कोई 15-16 वीडियोस लगे, फिर एक आ गया। सो देन आई वाज लाइक अच्छा नहीं यार, आई थिंक आई कैन डू दिस. And now the biggest thing that I had to get over, that content creators probably face as well, and this is one of my biggest learnings as well, Hmm. was the fear of log kya bolenge, not from an age perspective but from a corporate perspective, because mere jitne हाँ. bhi people around me, well intentioned people, sab Yeah. like no one had an ill intention. They were like yaar tum ek सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉर्पोरेट करियर है, तुम इस तरह की चीजें डालोगे, तुम्हारे छोटे देखेंगे, तुम्हें ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, तुम्हारी प्रमोशन नहीं होंगी, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. तो वो जो चीज है ना, वो दैट वाज लाइक द हार्डेस्ट काइंड ऑफ लाइक थे यार, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, यू नो, जस्ट स्टे ट्रू टू माई सेल्फ. एंड बस फिर जब एक दफा वो निकल गया ना, फिर तो गेम आ गई कि जस्ट बी कंसिस्टेंट. एंड देन फिर मैं कंसिस्टेंट रहा. इंस्टाग्राम पे बाय द वे शुरू में मेरा कोई ज्यादा सक्सेस वगैरह नहीं हुआ था. मैं हम्म. इंस्टाग्राम पे कोई अगस्त से शुरू हुआ हूँ, जहां मेरा मुझे ट्रैक्शन मिलना शुरू हुई है. अच्छा. एंड वो भी प्रॉब्ली बिकॉज पाकिस्तान की एक ट्रिप मारा था, तो वो ट्रिप प्रॉब्ली अफेक्टेड दी एल्गोरिदम, जहां उसने मुझे पाकिस्तानी और यू नो लाइक साउथ एशियन लोगों को ज्यादा शेयर करना शुरू कर दिया. बट दैट्स द स्टोरी, दैट्स द गॉड ऑनेस्ट ट्रूथ. अच्छा, वैसे honestly, this is something that I can also relate to. Of course, मतलब मेरा content थोड़ा सा different है, और मेरे reasons फर्क हैं content बनाने के, of course. But कभी अगर मैंने भी इस तरह से, मुझे भी फील होता है, there's this kid inside me who wants to come out and be himself, and जो मैं नहीं कर सका वो करूँ, like आप तो funny वो चीज़ों पे आप stitch भी कर सकते हो ना, and all those things that you can actually do. तो लेकिन yes, this actually comes in between के आप जहाँ पे सोचते हो कि यार there's a corporate image of yours, और वो सब चीज़ें हो सकती हैं. I'm so glad कि there is someone in the creator in the creator economy या creator space कह ले, जो कि जिसकी कॉर्पोरेट जॉब है, एंड उसे उसको रिस्क पे डाल कर उनका यार नहीं, मैंने अपने पैशन को जो है फॉलो करना है. तो दिस इज समथिंग दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल, ऑनेस्टली. Yeah, thanks man, it means a lot. And actually मैं तो ये भी बोलूंगा कि you know like ये दिमाग में होता है, ये आपको ये पता भी नहीं है कि वो कॉर्पोरेट वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, यू नो लाइक मेरे केस में तो हाँ. बड़े सपोर्टिव है सारा, यू नो किसी ने ये नहीं बोला कि तुम पागल तो नहीं हो वगैरह. मेरे जो टीम्स हैं, दे नेवर इवन थॉट, देयर वाज नॉट इवन लाइक अ यू नो लाइक अ थिंग कि वो कि उन्होंने कभी ऐसे सोचा होगा, बल्कि वो तो कह रहे हैं यार क्या बात है, छा गए चीते, यू नो. लेकिन तो मतलब have you ever thought कि आपके जो juniors and the people who actually report to you, not the ones who you report to, how would they take it? क्या मतलब वो will they देखते हैं take you still ऑब्वियसली. seriously या क्या? हाँ, आई थिंक दे डू, क्योंकि वो जो मेरी जो कॉलीग है वो ऑब्वियस आई एम श्योर दे वाचिंग इट, बल्कि उन्होंने बोला भी हुआ है कि ये ऐसे है वैसे है. हाँ यार वो शुरू में आई थिंक वो होता है, लेकिन वो अपने दिमाग में ज्यादा है, राइट. हाँ. वो अपने दिमाग में ज्यादा है, तो आई दैट इज द हम्प दैट यू हैव टू गेट ओवर. यू हैव टू गेट Yeah. ओवर द. अब देखो ये जो हॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं, जब ये लाइव लोकेशंस पे ऑन सेट वो क्या कहते हैं, जो लोकेशंस पे जो कर रहे होते हैं एक्टिंग, अगर वो सोचना शुरू कर दें कि यार लोग देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे हम पागल हैं. अवेंजर मूवी का कोई भी अवेंजर मूवी की अगर आप वो देखो बिहाइंड द सीन्स फुटेज, इतनी लाइक अजीब सी लगती है. वो बस छलांग मार रहा है बंदा, हवा के अंदर खड़ा हुआ है, भाग रहा है, लोग सोच रहे हैं पागल है, बट यू गेट ओवर इट, राइट. You get तो over it. तो आई थिंक जस्ट डू इट मैन. लाइक वर्स्ट केस क्या होगा, लोग हंसेंगे, यू नो, वो कहेंगे नहीं चल रहा, Hmm. मे बी यू विल फाइंड योर कम्युनिटी. मेरे केस में तो काइंड ऑफ लाइक आई फाउंड माई कम्युनिटी, एंड यू नो लाइक it continues to like I continue to like get feedback from the community and everything. It's awesome man. Right. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि there's a significant role, I think, that our environment plays in becoming, in us becoming who we eventually become. Yeah, growing as much as we can. So, do you think you would have been able to do it if you were in Pakistan? Or again, yes, so how big of a difference would that have been? मतलब आपने यूएस में किया, I think it has a more of an enabling sort of an environment.
यार पता क्या, दैट्स अ हार्ड वन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ हार्ड वन, बिकॉज आई थिंक बंदे की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, बंदे की एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होती हैं. नाउ आई एम हियर एंड आई हैव ग्रोन इन 1,000 different ways because of मैं तो पाकिस्तान से तब का निकला हूँ जब मैं 18-19 साल का था. मैं कनाडा यूनिवर्सिटी के लिए चला गया था, फिर मैं वापस आया था, फिर मैं दुबई 13 साल रहा, फिर मैं ये आ गया. तो एवरी डिफरेंट लोकेशन हैज गिवन मी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग, यूनिक टाइप ऑफ लर्निंग, जो कि मेरी है कि लाइक अरब कल्चर कैसा है, लाइक हम्म कैनेडियन कल्चर. वो तो उसने डेफिनेटली मुझे शेप किया है, और उसने डेफिनेटली मेरे जो हैंगअप्स थे उनको, हम्म बहुत से हैंगअप्स थे उनको खत्म किया होगा, बहुत किस्म में एक वो अवेयरनेस दी होगी. तो हम्म उस स्टाइल से एक एम्पावरमेंट आती है जो कि मेरे कंटेंट में आई गेस रिफ्लेक्ट होती होगी. नाउ दैट बीइंग हम्म सेड, पाकिस्तान में अगर मैं होता और मैं पाकिस्तान वाले एरिया में होता, यार पाकिस्तान में कितने सॉलिड क्रिएटर्स हैं यार, मैं तो या वो हंस के पागल हो जाता हूँ कुछ लोगों को देख के. दे हैव देयर ओन यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड आई रिलेट टू देम, बट आई कुड नेवर रेप्लिकेट दैट थिंकिंग बिकॉज आई एम नॉट देयर. बट आई एम हम्म श्योर उन्होंने ये पिकअप इसलिए किए हैं क्योंकि वो उधर थे, और उन्होंने लाइक दे हैव लाइक द टैलेंट टू काइंड ऑफ लाइक figure stuff out, या and resonate with people. But if there was one thing, I do think that पाकिस्तान में एक जो चीज होती है वो, people have to break through that mindset, and actually it's everywhere, right? It's everywhere but in different forms. But in Pakistan वो होता है ना कि यार वो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है हमारी जो अब चेंज होना शुरू हो गई है, कि या जी बंदा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कोई आप एक डेफिनेशन ऑफ ए गुड लड़का इज के जॉब अच्छी है, स्टेबल या जॉब है, कमाता अच्छा है और अच्छे घर का है, राइट? तो वो स्टेबल जॉब वाली चीज हमारी थिंक सर में आ जाती है, मेरे में तो थी, हाँ मेरे सर में तो आ गई हुई हाँ थी कि यार मैं ये क्या, मैं कभी डांस तो नहीं सीखूंगा, मैं कभी ये तो नहीं करूंगा क्योंकि लाइक लाइक या लोग क्या कहेंगे, राइट? तो हाँ अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो शायद वो एलिमेंट ना, उसको ब्रेक थ्रू करना थोड़ा हार्डर होता. मैं नॉर्थ अमेरिका में रह के और ये डिफरेंट लोकेशंस में रह के उसको ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए आसान हो गया था. So I think the only thing I would say is you have to maybe like work harder to break through that. Like you have to या find more guts to break through that, to say कि यार नहीं, ये अच्छी फैमिली या अच्छे लड़के का डेफिनेशन ये नहीं है कि उसके पास स्टेबल जॉब हो और वो like ये चीजें करे. You can be crazy and you can do this. और फिर जब लोग पैसा बनाना शुरू हो जाएंगे ना, फिर बाप और माँ और फैमिली खुशी से बोलेंगे जी हमारा बेटा कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट ये है क्रिएटर है वो है, हमारा बेटा. तो हमारा बेटा टीवी पे आके भंगड़े डालता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, राइट? सो आई थिंक दैट इज द मे बी द डिफरेंस, कि यू हैव या टू वर्क हार्डर अ बिट मोर. आई थिंक दैट्स ट्रू. मेरा भी ये ख्याल है कि जितना पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में भी you're right, there some brilliant content creators in Pakistan with a solid connect with Pakistani audience. आई विश हम ये भी कभी कह पाते कि यार पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनका सॉलिड कनेक्ट आउटसाइड पाकिस्तान भी है, तो हम कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच पाते कभी. मगर खैर एटलीस्ट इन पाकिस्तान तो उनका है. बट या पाकिस्तान में रहकर देयर आर सर्टेन रोड ब्लॉक्स, जैसे हम अभी डिस्कस भी करते हैं कि यार पाकिस्तान में तो पेपैल नहीं है. सो इट्स अ ह्यूज बमर फॉर द फ्रीलांसिंग इकोनॉमी इन पाकिस्तान, व्हिच इज लाइक ग्रोइंग एज एट द फोर्थ फास्टेस्ट पेस इन द वर्ल्ड. तो उस तरह से हम सोचते हैं, हम कहते हैं यार ये नहीं है, या फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर्स एंड फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स ही नहीं खुला करते थे. तो यू कैन इमेजिन, वन कैन इमेजिन कि कितने सारे रोड ब्लॉक्स जो हैं वो आते हैं टू डिस्करेज यू. बट या थिंग्स आर चेंजिंग, एंड एज यू सेड कि जब आपको पैसा वहां से आना शुरू हो जाता है, पीपल हु डिडंट रियली बिलीव इन यू या डिडंट रियली गिव यू देयर अप्रूवल, वो भी साथ आपको जो है अपना अप्रूवल फिर देना स्टार्ट कर देते. Yeah, yeah, and I think आपने ये बात बिल्कुल सही की है, and actually I mean we didn't talk about this dimension, but you're absolutely right. So obviously if you don't have if you're looking at the जो issues हैं और जो road blocks हैं, payments, contracting, like पैसे transfer, these are absolutely on ground real issues जो कि नो आर्ग्यूमेंट, वो अमेरिका में कम होते हैं, पाकिस्तान में डेफिनेटली ज्यादा हैं. तो these are like on ground realities जो कि फिगर आउट करनी पड़ती हैं, एंड दे प्रोबेबली हैव टू do more. But that being said, creating, getting out there, you Yeah. know wo is more in your control. These things are unfortunately something that hopefully will change. ऐसा तो हो ही रहा है, कर ही रहे हैं infrastructure changes.
या और उसमें कमिटमेंट भी है, मतलब अब इस वक्त जो गवर्नमेंट है, आईटी, एटलीस्ट जो आईटी की जो मिनिस्ट्री है, दे आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स, सो आई होप कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। बट जस्ट लास्ट टू क्वेश्चंस, हाँ हाँ is there a flip side to making content? And मुझे ये लगता है कि when you produce content and with the frequency and everything, there are like these expectations attached कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा frequently produce करेगा. But that definitely gets in your way when you have a job, when you have a family, when you have to move yeah around. So is there a flip side to making content? अपने आपको लगता है? हाँ यार I think there are trade-offs, right? Hmm. Um, but you have to kind of like make sure that you figure out a way forward. So, um, first of Trade-off is a all, very good word, वैसे. It's a very decent yeah, word. trade-off, yeah, na, because at the end of the day, it's your passion that is driving you to do something. But then there's a trade-off of like not doing something else, right? Hmm. तो कुछ चीजें हैं जहां मैं ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हूँ, कुछ Hmm. चीजें हैं जहां मैं ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बेटे के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस जरूरी है, शुगर लगता है, अच्छा Yeah. मजा आता है, उस पर ट्रेड ऑफ नहीं होगा. मे बी अगर मैंने वो सुबह की वॉक लेनी थी तो शायद वो मैं ना लूं, क्योंकि अगर मुझे कंटेंट आइडिया आ रहा है तो वो मैं करूंगा, राइट? सो आई हाँ. थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक ट्रेड ऑफ. इट डिपेंड्स कि आप, if it feels like excitement, generally Yeah. मेरा ये है कि अगर मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है कि यार ये चीज करनी है, तो दैट इज ओके ट्रेड ऑफ. बट इफ इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ वेयर जहां मुझे यार शिट मैंने कंटेंट बनाना है, तो हाँ. फिर मैं कहता हूँ यार नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है. बट देयर आर अदर things that I would say as content creators जो कि मैं struggle कर रहा हूँ, ये मेरा personal struggle है. I don't know अगर बाकी content creators face करेंगे कि नहीं. I was going to हम्म. share them on LinkedIn as well. But my personal struggles are जो अभी आपने बोला, टाइम के एक्सपेक्टेशन कि आप कितना कंटेंट चर्न आउट कर रहे हो और क्या Yeah. आप फ्यूचर में भी ऐसे करोगे और उसकी क्या चीज आती है. तो ये एक है Yes. मेरा स्ट्रगल. आई सी माई सेल्फ इन द ग्रोथ फेज, बिकॉज अब मैं ऑब्वियसली ब्रांड हम्म. के लिए काम करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ब्रांड लर्निंग्स भी हैं, राइट? सो Yeah. ग्रोथ फेज में यू एक्चुअली डू एक्सेलरेट, राइट? हम्म. सो आई सी माई सेल्फ इन द फेज ऑफ आइडियाज. और मेरे आइडियाज उस तरह वाले अभी नहीं हुए कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ. ये these are ideas coming, so I don't see any harm. Yeah. I do feel like the stronger the connection becomes with the community, and like एक चीज is like the people who follow you, they took time out of their lives to first of all follow you. Then they took हम्म. time out of their lives to give you comments or like. So you Yeah. can't like you can't not care about them. तो ये है कि as you're building the community, I think the hope is कि then the community like just goes with you. वो Yeah. समझ जाएंगे. पता नहीं, मुझे देखेंगे पता लगता है फ्यूचर में ऐसा होता है कि नहीं. बट आई डू स्ट्रगल. ये मेरा जेन्युइन स्ट्रगल है कि यार अभी मैं बहुत निकाल रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूं. लाइक एक किस्म की, क्या कह लो, एक किस्म की वो होती है, ओ शुड आई बी क्रिएटिंग मोर. बट Yeah. बट आई थिंक like you look at your stats, you look at everything, and you tell yourself नहीं यार, this is fine. Yeah. दूसरा मुझे मेंटल हेल्थ का होता है, कि काफी दफा मैं सोच रहा होता हूँ, और जब मैं लगाता हूँ वीडियो तो मुझे होता है ओए, अच्छा पहले 10 मिनट के अंदर मुझे डेफिनेटली ये होता है कि यार अच्छा आई डोंट नो ये लोग रिसीव कैसे करेंगे, राइट? Yeah. बिल्कुल. आप जो भी कह लो कि मैं मेरी क्रिएटिव ये है, आई डेफिनेटली हाँ. आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ. आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ एवरी सिंगल टाइम. बट मुझे हमेशा होता है कि यार ये रिसीव होगा कि नहीं होगा. तो you have to kind of like just remind yourself you're doing it because it's your expression. हाँ. तो ये दो चीजें जो है मेरे लिए आई थिंक काफी इमीडिएट स्ट्रगल्स जो मेरे दिमाग में आते हैं वो ये हैं. तीसरा टाइम, आई डू फाइंड माई सेल्फ, मैं अपनी दुनिया में कभी कभार गुम हो जाता हूँ, जो कि आई एम श्योर ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं. मैं एक्चुअली बहुत से डिफरेंट पॉडकास्ट सुन रहा था. ये मेरे अंदर नहीं है प्रॉब्लम, ये सारों के अंदर है. लाइक इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, you love doing what you're doing, तो उसके अंदर Yeah. you just kind of like lose yourself, so you have to Yeah. get yourself pulled back. So हम्म. I would say trade-offs. If you have an idea, you're thinking something, you think it's good, do it, man. Like as long as it's not compromising on family time, or if you हाँ. can't include your family. काफी दफा आपने देखा होगा कि मैं अपनी फैमिली को भी डाल लेता हूँ बीच में. हाँ, मैं It देख. becomes a Yeah. actually, तो उस तरह की चीजें भी हो जाती हैं. या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एंड देन उसके बाद आई वाज वंडरिंग कि अगर हम एक आपकी ही इसमें से कर सके, where you say like क्या क्या लाइक वो जो जो मैं नाम जो आप यूज नाम करता हूँ. बुलाते, इट कुड बी एनीथिंग.
मेरा अभी आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए फिफ्थ पार्ट ऑफ दैट. तो मेरे मेरे दिमाग में नए नाम हैं. जो एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है वो है मिस छोले. कॉलिंग मिस छोले. मिस छोले. कॉलिंग मिस छोले. My name is Shoal. नहीं, माय नेम इज क्लोई. This way, please. अच्छा, तो ये हफ्ते से पहले पहले मुझे लगाना पड़ेगा बिकॉज आपको मैंने बता दिया है. तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं कॉपी करूंगा. नहीं नहीं, बट या ये सारा है. अगर अगर थोड़ा टाइम है तो मैं अपनी 4 लर्निंग्स बता दूं, जो Sure. 2-3 लर्निंग्स है ना, जो कि क्रिएटर्स के लिए, इफ देयर एनी क्रिएटर्स काइंड ऑफ लाइक आउट देयर, यू नो. नंबर 1, जो मैं अभी बोलने लगा था, कंसिस्टेंसी. यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट एज हेल. डोंट वरी अबाउट के क्या अच्छा है या बुरा है. अगर जेन्युइन है and it's coming from you, put it out there because you will learn a ton कि इसमें क्या चीज चली है, क्या नहीं चली है, और क्या रेजोनेट कर रही है. एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर कम्युनिटी. ये तो बहुत जरूरी है, राइट? दूसरी चीज ये है कि यू नो, फाइंड योर आइडेंटिटी. सारी दुनिया के अंदर सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. एक चीज से स्टार्ट करो, एक ही थीम को पकड़ के रखो आप, ठीक है? उसी को अपना पर्सोना बनाओ. एंड जब वो आपने एस्टैब्लिश कर लिया, राइट, दैट इज द वन जहां आपको सबसे ज्यादा आइडियाज हैं, देन यू स्टार्ट ब्रांचिंग आउट इनटू लाइक अदर थिंग्स. अदरवाइज वो सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज रहोगे. यू आर गोना बी डूइंग टू मच either way, right? If you want to make it you know, like in terms of length, समझ नहीं आ रही, वो नहीं हो रहा, don't make it बहुत long, don't make it बहुत short, just make it as long and short as it needs to be. Just be yourself in terms of, you know, content creation. And last but not the least, you know, like care about the community. Like as and when build होते जाएंगे, वो आपको आइडियाज देते रहेंगे. जो मेरे कोई 3 या 4 वीडियोस है ना जो मिलियन से ऊपर गए हैं, वो मेरे आइडियाज नहीं थे, वो किसी ने मुझे सजेस्ट किए थे. तो आई थिंक यू जस्ट ग्रो विद देम, यू ब्रिंग देम अलोंग, and you know, see where you go. Right, exactly. And thank you for sharing those learnings with us, because I think हर content creator की ज़ाहिर बात है, कुछ अपने परेशानियां वगैरह, there are some apprehensions as well, there's some fears, और वो से निकल के जो है वो कर रहा था. So it's very important to listen and learn from fellow content creators कि भाई किस तरीके से जो आगे जा रहे हैं. I think consistency is my major takeaway. Yeah, that's the biggest one, man. Yeah. I'm still an aspiring creator, by the way. मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ लेवल पे, और I don't think मैं कभी भी पहुंचूंगा, लेकिन अभी तो मेरी ये लर्निंग फेज है. और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी रियल टाइम लर्निंग्स मैं शेयर कर रहा हूँ. मैं लिंक्डइन पे एवरी नाउ एंड देन शेयर करता हूँ जो मेरे मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स थे, या कोई एंजाइटी हो, या कोई लर्निंग्स हो. आई शेयर ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई फील लाइक ये दूसरी साइड है जो कि शेयर करनी जरूरी है. Exactly, absolutely, बिल्कुल, because इसके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो involved, and mental health is one of those things. I'm so glad that you talked about it. But thank you very much, Nadir bhai, for joining us, for taking time out from your very busy schedule. I know you have another video to make. But once again, it's one of the most awaited ones. Honestly, for me personally, मैं बहुत ज़्यादा इसको look forward कर रहा था, and किसी भी तरीके से इसको आगे नहीं जाने देना चाहता. So thank you very much for joining us. And I hope we'll get to see you very soon in Pakistan, but that is for everyone. मैं तो आऊँगा जब तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी. Yeah, no, I appreciate you so much, man. Like I said, आपने मुझे, like, you know, we were talking, you sent me a message when we were like, I was literally less than 1,000 people, you know, and I had like 50 videos. So it's I really appreciate it. And I thought that, you know, you move along with the people who have always been there. And, you know, thank you for kind of like being part of the community. And I was like, nahin, we should be talking because you showed me support, and it's you know, I should do the same. So really appreciate you too. And thank you for taking time out or being there. You're most welcome, and thank you once again. And thank you very much to everyone who joined us today in the episode 4 of season 4. I hope ke jald inshallah ta'ala we'll see you again with another episode of Out Loud with Ammaar. Take care. Allah Hafiz.